हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कर यानी टैक्स। कर जो है सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है अर्थात सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में के इतिहास में पढ़ा है। पिछली कक्षा के इतिहास पाठ में इसके बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार पुराने समय के राजा महाराजा सम्राटों और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों द्वारा जनता से लगान वसूल किया जाता था। यही लगान जो है वर्तमान में कर या टैक्स के रूप में जाना जाता है। सरकार कई तरह की टैक्स लगाती है, कर लगाती है और उससे आय संग्रहित करती है। आपने इनमें से कुछ करों या जैसे वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएटी कहते हैं, आयकर, सीमा कर, शुल्क आदि के बारे में सुना है। इन करों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि वस्तुओं पर मुद्रित अधिकतम बिक्री मूल्य एमआरपी के साथ साथ सभी करों सहित लिखा होता है। इसका मतलब यह होता है कि कर में भी शामिल है, इसमें मूल्य कर भी शामिल है। इसी तरह टेलीफोन और मोबाइल फोन जैसी अधिकांश संस्थाएं भुगतान में भी कर शामिल होता है। हम एक टीवी की बिक्री का उदाहरण लेते हुए गौर करें कि किस तरह से मूल्य को जोड़ा जाता है। सभी आंकड़े रुपए में है। मान लीजिए एक टेलीविज़न सेट का निर्माण की लागत 10,000 रुपये है। इसमें निर्माता का लाभ भी शामिल होता है। बिक्री के समय इस कंपनी जो है 1,800 रुपये का कर चुकाती है, जो टीवी सेट की कीमत में जोड़ा जाता है। उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य में लागत, लाभ और करों का भुगतान शामिल होता है। इसे हम इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। निर्माता के लाभ सहित विनिर्माण लागत 10,000 रुपये, कर 1,800 रुपये और उपभोक्ता के लिए मूल्य होता है 11,800 रुपये। इसमें टीवी की कीमत 10,000 रुपये है और 1,800 रुपये जो है वह कर या टैक्स है। और यह कर और टैक्स जो है निर्माण करने वाली कंपनियां जो है वह टीवी सेट बेचने से पहले ही सरकार को चुकाती हैं। इसलिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम अलग से इसका भुगतान नहीं करते, बल्कि टीवी की कीमत के साथ ही हम इसका भुगतान करते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। एमआरपी आपने देखा होगा, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत है, मूल्य है, वह उस वस्तु पर अंकित होती है, वह उसमें अंकित होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मोबाइल फोन जैसी अधिकांश सेवाएं भुगतान में भी इस प्रकार के कर टैक्स जो है वसूल करती है। प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार के कर जुड़े होते हैं। प्रत्येक वस्तु चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसके एमआरपी में उसके कर या टैक्स जुड़ा होता है। इसी प्रकार इस्पात कारखाने में को लोहे और कोयले की जरूरत होती है। अगर लोहे पर टैक्स बढ़ता है तो इसका असर साइकिल पर भी होगा। लोहे से बनी सभी सामानों की कीमतों बढ़ जाएंगी और चूंकि लोहे का इस्तेमाल इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, यानी स्टील में बनी हुई चीज़ों की भी कीमतें बढ़ेंगी। इस प्रकार यदि कोई भी वस्तु की लागत बढ़ती है उद्योगों में, तो उसका सीधा असर जो है उसकी कीमत पर या उससे बनी हुई चीज़ों पर देखने को मिलता है। यदि इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इस्पात में अगर लोहे पर टैक्स बढ़ता है तो इस्पात में से बने इस्पात कारखाने में की वस्तुओं का जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे साइकिल है तो साइकिल किससे बनती है, लोहे से बनती है। और यदि कोयले का रेट बढ़ जाता है
तो इस्पात का रेट भी, कीमत भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम दूसरे वस्तुओं के निर्माण के लिए करते हैं, उसकी कीमत में वृद्धि हम देखते हैं। गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी मूल्य संवर्धित कर के रूप में इसे देखा जाता है। जीएसटी जो है 2017 जुलाई में लागू किया गया था। हालांकि इसकी तैयारी कई वर्षों से चल रही थी, किंतु 2017 में इसे लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर है जो सभी वस्तुओं की कीमतों में शामिल होता है, टैक्स के रूप में शामिल होता है। इसका जो असर देखने को मिलता है बिक्री पर लगाया जाता है। सामान के बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। सेवा कर जैसे मोबाइल सेवा, रेस्टोरेंट सेवा आदि पर भी बिक्री कर सेवा पर सेवा शुल्क लगाया जाता है। जीएसटी के लागू होने से अप्रत्यक्ष करों की गुड्स और सर्विस टैक्स जो है प्रणाली में बदल दिया जाता है। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके निर्धारण से अब पूरे देश में सभी वस्तुओं की कीमतें जो है एक ही रूप में देखने को मिलती है। पहले अलग अलग राज्यों में टैक्सों की जो दर थी, कीमत जो थी, कर की दर जो थी वह अलग अलग होती थी। हर राज्य जो है अपने सुविधा अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं पर टैक्स लगाता था, किंतु जीएसटी लागू होने के पश्चात यह सभी टैक्स जो है कि में एक साथ लगता है और एक जैसा लगता है। अब अन्य करों को हटा करके केवल जीएसटी लगाया गया है। इसमें हम जिस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ दिया है बिस्कुट का मूल्य है 500 रुपये, तो उस पर जीएसटी लगता है 90 रुपये, तो कुल उत्पादन हुए, कुल रुपए लगे 590 रुपये बिस्कुट के होते हैं। या इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यदि हम कोई वस्तु या कोई बड़ी या छोटी कोई भी वस्तु कहीं भी खरीदें, उसका मूल्य एक ही होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक कार खरीदी दिल्ली में, उसकी जो कीमत दिल्ली में है और वही कीमत हमें रायपुर में भी मिलेगी। कारण यही है कि अब जीएसटी लागू होने के पश्चात पूरे देश में एक ही कर व्यवस्था हो गई है। पहले क्या होता था, दिल्ली में कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है, मान लीजिए कोई कार हमने दिल्ली में खरीदी है, उसकी कीमत अलग होती थी और रायपुर में जो खरीदते थे तो उसकी कीमत अलग होती थी, क्योंकि दिल्ली में जो कर व्यवस्था थी वह अलग थी और छत्तीसगढ़ की कर व्यवस्था जो है वह अलग थी। ऐसी स्थिति में एक वस्तु को अलग अलग दो स्थानों से खरीदने पर उसके मूल्य में परिवर्तन होता था, किंतु जीएसटी लागू होने के पश्चात ऐसा नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का अर्थ है, हमने अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा और वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसका भुगतान जो है परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर ही करना पड़ता है। कुछ भी वस्तु खरीदो, अप्रत्यक्ष रूप से कर जो है, टैक्स जो है, उपभोक्ता अर्थात ग्राहक को ही देना पड़ता था। लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय पर या कंपनियों अथवा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। इन करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हमारे यहाँ दो प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं, आयकर और निगम कर। कारखानों या व्यापार वाली कंपनियों को निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना होता है। यह कर इन कंपनियों को अपने खर्चों अर्थात कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन आदि को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है। कोई भी उद्योग जब लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति इसको क्यों लगाता है? अपने लाभ प्राप्त करने के लिए।
कंपनी को भी आयकर देना पड़ता है और एक सेवा देने वाले कर्मचारी पर भी आयकर लगता है। ऐसा क्यों? सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति से आय पर कर वसूल करने का उन्हें अधिकार है। यह उन्हें अपने सार्वजनिक कार्यों को करने के उद्देश्य से ऐसा करती है। आयकर है किसी भी व्यक्ति के निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह उस पर आय अर्जित कर सकता है। इन सभी आय को आयकर देना होता है। व्यक्ति की आय जो इनकम है उस पर उसे टैक्स देना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम जो है 7,000 रुपये है और सरकार ने उसके भरण पोषण के लिए, पारिवारिक खर्चों के लिए कुछ निश्चित राशि तय की है। मान लीजिए यह है 7 लाख रुपए अगर वार्षिक आय है तो सरकार ने, और इसके ऊपर सरकार ने उससे 3 लाख रुपए, एक मिनट फिर से सुनेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है और सरकार ने उसे 3 लाख रुपए का कर में छूट दे रखी है। किस लिए? उसे अपने जीवन यापन करने के लिए। तो 7 लाख में से अगर 3 लाख हम निकाल देते तो बचते हैं 4 लाख। तो सरकार जो है इन 4 लाख रुपयों पर कर वसूल करती है। इसी प्रकार कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग स्थापित करता है तो उसको स्थापित करने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए। जो कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं उसे वेतन देना होता है, बिजली का बिल होता है, या इसी प्रकार के अन्य खर्चे होते हैं। उसे निकालकर जो कुछ उस उद्योगपति के पास बचता है उस पर सरकार जो है टैक्स लेती है, क्योंकि उसके बाद जो बचेगा वह उसका लाभ हुआ है, उसकी आय हुई है, तो इस पर यह टैक्स वसूल किया जाता है। इसे आयकर कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं इनकम टैक्स। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिसकी आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक आयकर भुगतान करना होता है। यहाँ देख रहे हैं हम एक चालिका बनी है, व्यक्ति है, कार्य है, मासिक आय है और निश्चित इनकम टैक्स है। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय है, दैनिक मजदूर है, उसकी आय 1500 रुपये प्रतिदिन है, तो उसे एक निश्चित रूप से 50 रुपये इनकम टैक्स के देने होते हैं। एक व्यक्ति है जो स्कूल में शिक्षक है, उसकी आय 8,000 रुपये मासिक है, तो उसे भी 50 रुपये इनकम टैक्स बनते हैं। एक व्यापारी है, उसकी आय 30,000 रुपये मासिक है, तो उसके पर भी 50 रुपये इनकम टैक्स लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति निश्चित इनकम टैक्स जो होता है वह उन्हें देना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को, और इसे ही आयकर कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।